ऋषियों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। सवाल किसी एक का, समाधान हम सभी का। मुनिश्री अपने ओजस्वी वाणी से जो समाधान हम लोगों को प्राप्त कर रहे हैं, वह समाधान जन जन तक पहुंचाने का काम इस YouTube चैनल सुप्रभ वॉच के माध्यम से हो रहा है। आप जो ये कार्यक्रम सुप्रभ वॉच चैनल के देख रहे हैं और जो आप अपने विकल्प भेज रहे हैं, और इसी के कारण यह कार्यक्रम अल्पावधि में ही फनक पे है, लोकप्रिय हो चुका है। आप ऐसे ही अपने विकल्प, अपनी जो जिज्ञासाएं हम तक पहुंचाती रहे, हम उसको मुनिश्री के मुखारविंद से उसका समाधान प्राप्त करेंगे। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के द्वारा विशेष आशीर्वाद एवं मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी एवं प्रणत सागर जी महाराज जी के विशेष अनुकंपा से यह कार्यक्रम दिन ब दिन अपने चरम सीमा पे पार कर रहा है। मुनिश्री अपने समय से समय निकाल कर, मतलब अपने दिनचर्या में से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए जो समाधान प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए यह समाज कृतार्थ है। ऐसे ही हम मुनिश्री को विनंती करते हैं कि हे स्वामी, आप ऐसे ही आशीष, ऐसी अनुकंपा हमारे ऊपर बनाए रखे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज जी को यह विनय करता हूँ, हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, एक विकल्प जो हमें अनादि से अनंत संसार में भटका रहा है, और वही एक विकल्प जो हमारे अनंत सुख की प्राप्ति का साधन बनता है। दोनों विकल्पों में मात्र समीचीनता का अंतर है। एक सामान्य विकल्प अनंत संसार में भटकाने वाला है, और वही एक समीचीन विकल्प हमें अनंत संसार से निकाल करके और अनंत सुख को प्राप्त कराने वाला है। उस विकल्प की समीचीनता और समीचीनता के साथ उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान यदि किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही वह अनंत सुख का कारण बन जाता है। ऐसा वह अनंत सुख की प्राप्ति का कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से डॉक्टर पंडित सुनील जैन संचय, परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सूर्योदय के पूर्व पूजा प्रक्षाल की तैयारी करने से रात्रि पूजन का दोष लगता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की,
परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। पंडित जी, आप स्वयं ज्ञानी हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए आपसे ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या रात्रि भोजन का त्याग करने वाला व्यक्ति भले ही दिन में भोजन करते समय रात्रि में बनाया हुआ भोजन कर सकता है क्या? अगर रात्रि में बनाया हुआ भोजन भी दिन के उजाले में खाता है तो भी आगम में आचार्य भगवान ने उसे रात्रि भोजन की ही श्रेणी में रखा है। और इसी को संदर्भ लेते हुए जो पूजा प्रक्षाल की तैयारी के विषय में जो आपने यह विकल्प भेजा है उसका भी उत्तर बिल्कुल ऐसा ही समझने की आवश्यकता है। ठीक है, भले ही कौन अपनी कैसी विषमता, कैसी स्थिति, कुछ भी अपनी बातों को कहता रहे, पर आगम इस बात को स्वीकार नहीं करता कि वह सूर्योदय होने से पूर्व ही रात भर में तैयारी करके सुबह प्रातः जल्दी पूजा कर। कई सारे स्थानों में तो पंडित जी आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि रात में ही द्रव्य धुलकर रखी जाती है 10-12 बजे और सुबह 5 बजे से 6 बजे से उसका प्रयोग किया जाता है। जबकि पानी की भी उतनी मर्यादा नहीं थी, उसको कैसे किस प्रकार के धो के सुखा के क्या रखा था, उन सभी बातों पर प्रश्न चिन्ह होने से कायदा तो यही था कि जो श्रावकोचित क्रिया कही गई है, चाहे चौकी की तैयारी हो, चाहे पूजा प्रक्षाल आदि की तैयारी हो, चाहे भोजन आदि की तैयारी हो, वह सूर्योदय होते ही, कम से कम सूर्योदय नहीं हुआ है तो कम से कम इतना तो हो कि कुछ उजाला होने पर ही इन कार्यों को करना प्रारंभ किया जाए। वह रात के अंधेरे में ही या लाइट आदि में अगर भोजन बनाना है, चौकी की तैयारी है या पूजा अभिषेक प्रक्षाल आदि की भी तैयारी है, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं है। सूर्योदय भले ही 6:30 बजे है, हम उसके पहले ही 6-6:45 बजे जब से वह उजाला होता है, दिखने योग्य व्यवस्था बन जाती है, उतने उजाले में अगर हम ये व्यवस्था करें तो उसमें दोष नहीं है। पर अगर अंधेरी रात में ही माना कि 6:30 बजे का सूर्योदय है और 4:30-5 बजे से ही तैयारी हो रही है, ये आगमोक्त क्रिया नहीं है। हमें व्यक्तिगत कहीं दृष्टिपात ना करते हुए आगम की व्यवस्था को समझना होगा। आगम की व्यवस्था यही है कि आगम कभी भी ऐसी व्यवस्थाओं को, छूट को आज्ञा प्रदान नहीं कर सकता। आगम के परिप्रेक्ष्य में जैसे रात्रि बनाया भोजन दिन में खाने में दोष है, ऐसी रात्रि में धुली हुई द्रव्य, रात में बनी गई व्यवस्था सुबह प्रयोग करने में दोष ही कहा गया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं देश के सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठाचार्य पंडित पवन जी दीवान, मुरैना, मध्य प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। परम पूज्य मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के श्री चरणों में सविनय नमोस्तु। गुरुवर कृपया हमारे जिज्ञासा का सम्यक समाधान प्रदान करने की महती कृपा करें। यह कि हमारे यहाँ देव शास्त्र गुरु ये क्रम मान्य है, आगम चक्षु साहू, इस सूत्र के अनुसार भी श्री जिन आगम ही साधु के चक्षु अर्थात पथ प्रदर्शक हैं, अर्थात साधु की संपूर्ण चर्या आगम के परिप्रेक्ष्य में होती है। फिर आगम परंपरा श्रेष्ठ है या गुरु परंपरा? आज अनेक विद्वानों पर गुरु परंपरा के नाम पे जिन आगम की तथ्यों की प्रस्तुति या व्याख्या अपनी मर्जी के अनुसार की जाती है। ऐसा क्यों? गुरुवर कृपया समुचित समाधान प्रदान करने की महती कृपा करें। नमोस्तु स्वामिन, नमोस्तु। पंडित प्रवर, ये जो देवशास्त्र गुरु आदि क्रम बनाया गया है, ये क्रम कोई त्रैकालिक क्रम नहीं है, क्योंकि इस विषय में हमें ये भी थोड़ा सा विचार करना होगा। जो ये शास्त्र बने हैं, भले ही हम उसको देव शास्त्र गुरु इस क्रम से समझते हैं, पर शास्त्र अगर हम तक आज पहुँचे हैं तो उसका श्रेय उन गुरुओं को ही जाता है।
और इस अपेक्षा से अगर हम देवगुरु शास्त्र ऐसा भी क्रम रख ले या गुरु को महान मान ले तो भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस कारण से वह जो एक व्यवस्था आज तक बनती आई है, ये क्रम सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में क्रम बना है, इसलिए देवशास्त्र गुरु ऐसा हमने रट के रखा है। पर ज़रूरी नहीं है, कई सारे ऐसे आगम ग्रंथ है वहाँ पर देवगुरु शास्त्र ऐसा भी लिखा है। कहीं कहीं देव से भी श्रेष्ठ गुरु को स्थान बताया गया है, क्योंकि गुरु ने ही भगवान की मूर्त या भगवान की व्यवस्थाओं को बताया है। ऐसे अनेक अपेक्षाओं से हम इसके क्रम को आगे पीछे कर सकते। ये क्रम त्रैकालिक नहीं है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इस क्रम को हम अपनी अपनी अपेक्षा से आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कहीं से दोहरा नहीं है। रही बात आगम चक्षु साहू इस लोकोक्ति को या इस श्लोक की पद को लेते हुए जो आपने दो परंपराओं की बात की है, उस मुख्य विषय पर पहुंचते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये परम सत्य है कि साधु वही है जिसका चक्षु आगम है। आगम के परिप्रेक्ष्य में चलने वाला ही वह सच्चा साधु या सच्चा गुरु हो सकता है। इसलिए जो बहुत सारे स्थानों पर विपरीतताएं देखने में आ रही है, हम उन विपरीतताओं में जाने की जगह हम अगर आगम के ही परिप्रेक्ष्य में सम्यक निर्णय कर ले तो विधि पूर्वक आप निषेध को समझ सकते। इसलिए ये परम सत्य बात स्वीकार करनी होगी कि आगम में सबसे श्रेष्ठ उस आगम परंपरा को ही कहा है, और आगम की परंपरा से जिन्होंने अपने आप को ढाला है या अपने आप को निभना और निभाना सिखाया है, वास्तव में आगम में उसको ही सच्चा गुरु कहा गया है। अगर किसी अन्य प्रकार से भले ही गुरुओं ने, दिगंबर मुनियों ने उस आगम की रचना भले ही की हो, उसके नैमित्तिक रूप से तात्कालिक रूप से कर्ता भी शास्त्र के दिगंबर गुरुओं को, आचार्यों को भले ही माना गया हो, पर पूर्वाचार्यों ने ऐसी कहीं भी व्यवस्था वर्णित नहीं की है कि वह गुरु शास्त्र से बढ़ के हो, ऐसा उन्हें किसी भी पूर्वाचार्य का अभिप्राय नहीं है। प्रत्येक दिगंबर आचार्य ने उस जिनवाणी की बराबर विनय करते हुए जिनवाणी को श्रेष्ठ स्थान ही प्रदान किया, और इस परिप्रेक्ष्य में ये आगम परंपरा ही सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ होने की आवश्यकता थी जो आगम में वर्णित है। कहाँ क्या हो रहा है, कौन परंपरा कहाँ कैसी जन्म ले रही है, ये भिन्न विषय है, पर आगम परंपरा ही श्रेष्ठ है उस गुरु परंपरा की अपेक्षा से। पर कथनचित ये विषय भी स्पष्ट रूप से समझना होगा, कुछ ग्रंथों के अंत में आचार्य भगवंतों ने ये भी ज़रूर लिखा है कि ये आगम की उत्कृष्ट व्यवस्था बताई गई है। ये राजमार्ग जो आगम में लिखा है, ये राजमार्ग है, और क्वचित कदाचित किसी शिष्य के निमित्त से किसी परिस्थिति के वश कुछ कार्य संभव नहीं है, उस परिस्थिति में गुरु उस शिष्य के लिए प्रमाण होता है, पर वह गुरु उस शिष्य के लिए प्रमाण है मात्र शिष्य के लिए, पर मैं अपने लिए प्रमाण नहीं हूँ। ये समझने जैसी बात है। अगर कोई आचार्य भगवंत अपने शिष्य को कह रहा है तो वह गुरु परंपरा से स्वीकार है, पर मैं ही परंपरा प्रारंभ करके मैं ही अपने आप को गुरु परंपरा कहने लग जाऊंगा तो ये सरासर गलत बात। मेरे गुरु ने मुझे क्या बताया है, मेरे गुरु ने कैसा मार्ग प्रदान किया है, वह मेरे लिए गुरु परंपरा है, और मेरी परंपरा मेरे शिष्यों के लिए गुरु परंपरा कहलाई जाएगी। इसलिए मूलाचार के अंत में आचार्य भगवंत वट्टकेर स्वामी इस विषय को दोहराते हैं कि आगम में जो लिखा हुआ राजमार्ग है वह तो उत्कृष्ट मार्ग है ही, पर उसमें जब विषमता आए शिष्य को तो उसके लिए गुरु एक सर्वश्रेष्ठ साधन होता है। पर उसका अर्थ जब व्यक्तिगत कोई व्यक्ति या कोई गुरु हो चाहे कोई शिष्य हो इस प्रकार से ले ले कि हमारे ही बस गुरु सर्वमान्य है या उनकी ही परंपरा से आगम को विरोध भले ही आता हो, ऐसा कार्य किसी भी प्रकार से वह सच्चे गुरु सच्चे साधु नहीं बताएंगे। सच्चा जो गुरु होगा, सच्चा जो साधु होगा, वह आगम के विपरीत कार्य करने के लिए किसी भी प्रकार से आज्ञा प्रदान करेगा ही नहीं। और आज्ञा अगर आगम परंपरा से भिन्न होकर चल रही है तो वह किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में
परंपरा या आगम परंपरा नहीं होने से वह गुरु परंपरा को भी आगम से भिन्न करते हुए उसको सच्चे गुरु या सच्चे साधु परंपरा से अलग पृथक करने की परिपूर्ण रूप से व्यवस्था बनाता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ अगर हमें किसी को स्वीकार करना है तो भले ही क्रम कैसा आगे पीछे हो, पर जिनवाणी के रहस्यों को समझकर जिसने अपने उस दिगंबरत्व ग्रहण करते हुए अपने संघ की, अपने परंपरा की, कुल की आदि जो व्यवस्था बनाई है वह आगम के अनुरूप ही होनी चाहिए। मात्र क्वचित कदाचित कहीं विषमता होने पर वह मात्र कुछ विषयों में ही वहाँ छूट प्रदान की गई है, पर उस छूट का सर्वमान्य करते हुए, सर्वत्र प्रयोग करते हुए विपरीत कथन करना, विपरीत व्याख्यान करना, विपरीत व्यवस्था ही बना लेना और उसको मात्र गुरु परंपरा का लेबल लगा के, गुरु परंपरा की पैकिंग करते हुए अगर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है तो ये सरासर गलत है। कथनचित गुरु परंपरा को भी महत्व अवश्य दिया है, पर गुरु परंपरा का मतलब ये नहीं है कि हम प्रत्येक अनहोनी को गुरु परंपरा पे जोड़ दे या गलत बातों को, अपनी प्रतिकूलता को गुरु परंपरा से जोड़ के हम अपने आप से और आगम के साथ भी छल कर रहे हैं। ये परम सत्य, क्योंकि जैसे बहुत सारे जीवों ने अन्य भी स्थानों पर बहुत सारा निर्णय करते हुए, स्वयं के दिमाग से कार्य करते हुए उसको जैसे पंचम काल का दोष है, पंचम काल का दोष है ऐसा कहा है, पर पंचम काल के प्रत्येक दोष को, हुंडावसर्पणी काल के प्रत्येक दोष को आगम में आचार्यों ने वर्णित किया है। उसी प्रकार से पंचम काल में आने वाले बदलावों के लिए निमित्त से जो गुरु परंपरा में बदलाव आना चाहिए उसका भी व्याख्यान आगम ग्रंथों में लिखा है। उसके अनुसार अगर गुरु परंपरा है तो गुरु परंपरा स्वीकार है, पर मात्र एकांत से गुरु परंपरा कहते हुए परिपूर्ण रूप से आगम की बहुत सारी बातों का जो काटछाट किया जा रहा है वह सरासर गलत है। आगम परंपरा श्रेष्ठ है और आगम के परंपरा से ही जीने वाला वह आगम चक्षुसाहु ही आगम में सर्वमान्य सच्चे गुरु और सच्चे साधु की श्रेणी में आता है। कथनचित कुछ अंशों में मूलाचार जैसे ग्रंथों में भले ही लिखा हो, पर वह अपवाद मार्ग है। अपवाद मार्ग को हम रोज का राजमार्ग नहीं कह सकते, वह अपवाद मार्ग मात्र विषमता का है, क्योंकि आगम में ये भी पंक्ति पंडित जी प्राप्त होती है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। पर आपत्ति काल रोज नहीं होता, कभी कभार आपत्ति काल आता है तो हफ्ते दिन महीने में एक आध बार आपत्ति काल आना, वह आपत्ति काल में मर्यादा या गुरु परंपरा स्वीकार है। पर रोज ही हम गुरु परंपरा का नाम लेते हुए आगम के विपरीत कार्य कर रहे हैं तो ये योग्य नहीं है। आगम ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आगम से ही गुरु की पहचान है, गुरु की परीक्षा है। इसलिए आगम चक्षुसाहु से उस आगम परंपरा का हमें परिपूर्ण रूप से पालन करना होगा। कथनचित गुरु परंपरा भी श्रेष्ठ है, अपेक्षा से दोनों को समझना यही एक विद्वान का और श्रावक का कार्य है। यही आपके लिए सम्यक समाधान से। अगले समीचीन विकल्प के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं सम्यक जैन। नमोस्तु महाराष्ट्री। अक्सर कहा जाता है कि हमारे साथ जो भी घटित होता है वह नियति के कारण होता है, बाकी सिर्फ निमित्त मात्र है। तो क्या हमारे कर्म करने का कोई अर्थ है? और महाराष्ट्री, कर्म नियति पर व नियति कर्म पर कितना प्रभाव डालते हैं? नमोस्तु महाराष्ट्री। नियति यानी दैव, कर्म यानी पुरुषार्थ। जो दैव और पुरुषार्थ, नियति और कर्म, भले ही किन्हीं शब्दों से उनमें अंतर हो, पर उसे सम्यक प्रकार से सम्यक भाई समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे सिक्का एक होता है, उस सिक्के के अस्तित्व के लिए दोनों पहलुओं की आवश्यकता होती है, ऐसे ही जीवन एक है, व्यक्ति एक है, पर उस जीवन के व्यक्ति के जीवन को समझने के लिए कर्म और नियति, भाग्य और पुरुषार्थ, इन दोनों को समान वेटेज देना, समान तरीके से समझने की आवश्यकता है। अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में परम सत्य को हम समझें तो मैंने किया हुआ कल का पुरुषार्थ यानी कल किए हुए मैंने कर्म मेरे लिए आज भाग्य या नियति बनते हैं, और जो मैं आज पुरुषार्थ कर रहा हूँ, आज कर्म कर रहा हूँ, वह मेरे लिए आने वाले समय के लिए भाग्य या नियति बनती। नियति किसी भगवान, किसी मुनिम द्वारा लिखी गई नहीं है। ये नियति, ये भाग्य बनाने का परिपूर्ण रूप से श्रेय किसी को जाता है तो मेरे पुरुषार्थ को, मेरे
कर्मों को जाता है। जो आज मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ वही मेरे लिए कल आने वाले समय के लिए पुण्य या पाप रूप फलीभूत होता है। इसलिए हमारे जीवन में पुरुषार्थ भी आवश्यक है, कर्म भी आवश्यक है, नियति और भाग्य दैव भी आवश्यक है। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है, कहा नहीं जाता अपितु ऐसा वास्तविकता में है कि आप कितना ही पुरुषार्थ करना पर तात्कालिक समय में अगर आपके पुण्य का उदय नहीं है और भाग्य साथ में नहीं है तो आपकी वह मेहनत, आपका वह पुरुषार्थ व्यर्थ जाएगा। पर ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा ही सिद्धांत है कि सतत सतत पुरुषार्थ करने से वह आपका भाग्य भी बदल सकता है। इसलिए उन परस्पर एक दूसरों के पूरक मानते हुए, जैसे न सिक्के का एक पहलू है तभी दूसरे पहलू की कीमत है और दूसरा पहलू है तभी पहले पहलू की कीमत है, ऐसे ही जहाँ भाग्य है वही पुरुषार्थ आवश्यक है और जहाँ पुरुषार्थ है वही भाग्य की भी आवश्यकता है। भाग्य पुरुषार्थ के अभाव में कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। कहने का अभिप्राय इतना है कि जो भाग्य है वो ही हमारे लिए पुरुषार्थ करने के लिए कथनचित निमित्त बनेगा और पुरुषार्थ ही हमारे लिए कथनचित भाग्य बनाने के लिए निमित्त बनेगा। कथनचित शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि जब तीव्र कर्म का उदय होता है तब पुरुषार्थ काम नहीं करता। यानी माना कि तीव्र पाप का उदय चल रहा है, पुण्य का उदय नहीं है, तो आपने किया हुआ पुरुषार्थ असफल होता है। पर वहीं पर अगर हमारा तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है, तेज भाग्य और दैव है, उस समय में अल्प पुरुषार्थ भी फलीभूत होता है। जैसे जो भूमि आदि निमित्त है बीज को, फसल को उगने के लिए, उस जितनी अच्छी भूमि होती है, जितना अच्छा पानी होता है, ये भूमि पानी ये सब कुछ निमित्त है। वह बीज का स्वयं का जो कर्म या भाग्य या स्वयं का जो शक्ति है उसके द्वारा वह फसल उत्पन्न करता है। पर कथनचित कुछ अंशों में भूमि का, खाद का, पानी का, मौसम का, उस सबका जैसे प्रभाव उस फसल पर पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही ये बहिरंग रूप से जितने निमित्त है वह हमारे लिए कार्यकारी होते हैं, भाग्य आदि। पर पुरुषार्थ ही हमारी जीव की स्वयं की शक्ति, वही हमारे लिए सर्वथा कार्यकारी होकर कार्य संपन्न करने के लिए एक सच्ची शक्ति प्रकट करने की या उसे प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। सीधे शब्दों में इतना सा ही इस विषय को समझने योग्य है कि बिना पुरुषार्थ के भाग्य नहीं होता और बिना भाग्य के पुरुषार्थ भी नहीं होता। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पूरक है। चाहे आप नियति कह दो, कर्म कह दो, वह समानार्थी शब्द है भाग्य और पुरुषार्थ के। जैसे हम पिछली पर्याय में नियति लेके आए हैं, यानी पिछली पर्याय में जो हमने कर्म किए हैं वह मेरे लिए आज नियति बना रहा है, और आज मैं जैसा उस नियति को भी झेलते हुए कर्म कर रहा हूँ वैसा ही मेरे आने वाले समय के लिए नियति बनने वाली है। चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, ये कर्म से ही नियति बनती है। इसलिए नियति को कथनचित निमित्त कहा है और कर्म को, पुरुषार्थ को उपादान रूप सर्वशक्तिमान कहा गया है। हम पुरुषार्थ से उस नियति को भी, भाग्य को भी बदलने की शक्ति रखते हैं, इसलिए उसे निमित्तभूत कहा है और सर्वे सर्वा उस पुरुषार्थ को कहा है। पुरुषार्थ की ताकत, शक्ति अधिक होने से उसको अधिक वेटेज दिया है, इतना ही अंतर है। पर दोनों एक दूसरे के अभाव में नहीं रहते। कभी पुरुषार्थ का परसेंटेज अधिक होता है तो भाग्य का कम होता है, कभी भाग्य का अधिक होता है तो पुरुषार्थ का कम होता है। पर दोनों के परसेंटेज के अभाव में या दोनों की सहयोगिता के अभाव में कार्य की सिद्धि नहीं होती। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए मनोरमा कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं श्रीमती रेखा जैन। दोनों मुनिवरों के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी, दशांग धूप से क्या तात्पर्य है? वर्तमान में धूप की जगह लवंग चढ़ाई जाती, क्या यह सही है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ शब्द ही उसके अर्थ को हमें सूचित कर रहा है। दशांग धूप, ये परिपूर्ण रूप से इस प्रकार से समझना होगा। जो शब्द कह रहा है 10 अंग, जिसके 10 अंग होते हैं, ऐसा वह धूप दशांग धूप है। 10 प्रकार के घटकों से
सुगंधित द्रव्यों से जो बनाया जाता है वास्तव में वही दशांग धूप है और उसी दशांग धूप को ही आगम में चढ़ाने की व्याख्या की गई है, क्योंकि पूजा में भी आप पढ़ते हैं कि अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। जो जलने के बाद सुगंध देता है, कर्म भी जलने के बाद गुण प्रदान करते हैं। इस अपेक्षा से वास्तव में जो सुगंधित है वही धूप का कार्य करता है और 10 प्रकार के घटकों से या 10 प्रकार की सामग्री से मिलकर जो बनता है वह दशांग धूप है। उसका आगम में विशेष रूप से आपको वर्णन भी प्राप्त होगा कि कौन से घटक की कितनी मात्रा मिलाकर वह दशांग धूप बनाया जाता है। जैसे वह कोई घर का भी माँ मसाला होता है तो मात्र एक सामग्री से मसाला नहीं बनता, वह जैसी सामग्री होती है, यानी कि सब्जी बनाने का मसाला अलग होता है, पूड़ी बनाने का मसाला अलग होता है, और कुछ बनाना है तो उसका मसाला अलग होता है, जबकि नाम मसाला ही है। ऐसे ही दशांग धूप का भी समझना होगा। अलग अलग प्रमाण से उन सामग्री को मिलाकर जो धूप खेया जाता है उसको ही वह दशांग धूप कहा जाता है। और आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका ही व्याख्यान है लौंग, उसको तोड़ के डाल देना, उसको जला देना, ये वास्तविक धूप की व्यवस्था नहीं है। दशांग धूप ही आगम के परिप्रेक्ष्य में चढ़ाना और खेने आदि की व्यवस्था है। धूप आदि की व्यवस्था ये तात्कालिक है। ये पंचम काल के जीव भौतिकिया होने से, शॉर्टकट में सब काम करना चाहने से वे लौंग को ही जला के धूप की प्रतिकृति मानते हुए वह उस अष्टकर्मों को जलाने का भाव करते हैं। पर आगम में धूप की जगह दशांग धूप आदि का ही व्याख्यान है। लौंग आदि को जलाने की या चढ़ाने की ये तात्कालिक व्यवस्था है, आगम की नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ है। अगले समीचीन विकल्प के लिए श्रीमती राजेश्वरी जैन, वैशाली नगर, सागर, मध्य प्रदेश से हमारे सामने। आचार्य श्री 108 विश्व सागर महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ प्रणत सागर महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी ये शंका है कि मंदालसा स्त्रोत क्या है और किसका प्रतीक है। उसमें हे पुत्र, तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, तू मंदालसा की बात मानता है, तू मान मत कर, माया मत कर, लोभ मत कर। ये मतलब क्या चीज़ महाराज जी, हमारी समझ में नहीं आती, हमारी सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज। माँ मंदालसा स्तोत्र में जो मदालसा या मंदालसा नाम की माँ थी, जिसने अपने पुत्रों को जन्म से ही, गर्भ से ही तू शुद्ध है, बुद्ध है, ऐसे संस्कार प्रदान किए, वहाँ उस माँ ने उसकी रचना की होने से उस स्तोत्र को मंदालसा या मदालसा स्तोत्र से प्रचलित किया गया। उसका कोई शब्दशः ऐसा अर्थ नहीं है कि मदालसा यानी मंदालसा क्या है। माँ का नाम मंदालसा या मदालसा होने से वह स्तोत्र का नाम मदालसा या मंदालसा लगा है, अन्य कोई भी वहाँ अभिप्राय नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जिन बंधुओं, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का। 5:13 पे प्रतिदिन यह कार्यक्रम सुप्रभुआज यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर ज़रूर याद रखिएगा 8707548811 8707548811। नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे या अलग से फ्लिप से आपको यह नंबर दिखाया जा रहा है, ताकि आपको सुविधा रहे और आप आसानी से अपने विकल्प हम तक पहुंचाते रहे। samyak.samadhan@gmail.com या जीमेल की सुविधा भी आपको दी गई है। आप इसके माध्यम से भी अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 5:13 पे जो सम्यक समाधान आप देख चुके हैं, वह उसमें 3 सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। 3 सवालों के सही जवाब 1 घंटे के भीतर आपको हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे भेजना होते हैं, और उसी के द्वारा जो इसके सही नंबर आते हैं, सही जवाब आते हैं, उसमें से 3 लकी विजेताओं का चयन आचार्य भक्ति का कार्यक्रम 6:30 से होता है। आप उसके माध्यम से देख सकते हैं और पुरस्कार राशि जीत सकते हैं। मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे अद्भुत ग्रंथ शिवकोटि स्वामी महाराज विचित रत्नमाला इस पे चल रहा है। घर बैठे ही आप रत्नमाला ग्रंथ का स्वाध्याय कर सकते हैं, ठीक शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से। सुप्रभुवाच को
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको चैनल की ओर से अपलोड के नोटिफिकेशन प्राप्त हो। मुनिषी के चरणों में ते बार बार नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु 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 महाराज।